हाय फ्रेंड्स, तो चलिए गोल्ड मार्केट एनालिसिस करते हैं। 3 अगस्त 2026 मंडे, ठीक है। तो रेडी हो सभी लोग। तो फिलहाल देखो यहाँ से सुबह के 3:40 इतने बजे लगभग मार्केट आपका ओपन हो जाता है मंडे को, ठीक है ना। 3:40 के आसपास, 3:30 बजे के आसपास होता है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ध्यान से देखना आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग का ये तो एक लेवल नहीं है, जो भी हो डाउन साइड जा रहा है, फिर अपसाइड जा रहा है। हाँ, यहाँ पे फ्रेंड आप लोग का एक बेस्ट लेवल बना है, ठीक है। बेस्ट रेंज भी बना है और बेस्ट प्राइक्शन के साथ क्या हो गया, ये देखो इसका हाई पे, यहाँ पे जैसे इसका पहला हाई है, यहाँ पे दूसरा है। यहाँ पे आप लोग एक रिस्क ले सकते थे, ठीक है। अच्छा लेवल था। और यहाँ से देख सकते हो एक ब्यूटीफुली आपका ये जो लेवल था इसका सेलिंग मतलब फॉल डाउन हुआ, फिर आपका एक छोटा सा ट्यूजर कैंडल बना रहा है भाई ये रेंज में। एंड देन उसके बाद ये बाकी का यहाँ पे लेना मत, ये आपका परफेक्ट स्ट्रक्चर था। और एक अच्छा खासा आपका यहाँ पे सुबह ही सुबह 3 बजे के आसपास एक स्कैल्प हो गया। यहाँ पे आपका क्या क्या है, एनगल्फ किया है, ठीक है। ये रेंज है, मतलब कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल को यहाँ पे रेड कैंडल का ये जो एनगल्फ किया है, ठीक है। अच्छा लेवल था ये, जो आपको स्ट्रक्चर में देख के बता सकता हूँ, ठीक है। हाई का लिक्विडिटी लिया और आपका परफेक्ट देखिए सेलिंग आ गया। टाइम फ्रेम इसका कितना है फ्रेंड, 3:40 के आसपास है। जो बेस्ट प्राइक्स है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे, यही टारगेट रहेगा पर डे का। 100 पॉइंट बना है, मतलब कि आपका $10,000 के आसपास 100 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो वन लॉट से गोल्ड में। तो कितना हो जाएगा आपका, 100 पॉइंट का कितना हो जाएगा आप लोग बताओ। 10 पॉइंट का कैप्चर करने पे एक लॉट से कितना $1,000 हो रहा है। तो हाँ, 100 पॉइंट का आपका कितना हो जाएगा, $10,000 हो गया ना, $10,000। तो ये उतना ही रहेगा ये जनरली। तो यहाँ से इसका चलो आप आ जाते हैं सेलिंग। कोई अगर हाँ इसके ऊपर निकाला तो भाई रिस्क तो था आपका। एक पॉइंट जो भी हो, एक पॉइंट इसके ऊपर निकाला कट करता है, लॉजिक ही नहीं बनता है ऊपर होल्ड करने का। तो ये था एंड देन उसके मेरे देखो मेरे फेवर में गया, और जिसमें देख सकते हो 15 पॉइंट इंस्टेंट मिल गया। हाँ ले नहीं, ऐसे ये लेवल यहाँ तक दे दिया है, लेकिन यहाँ होल्ड करने के बाद जब लो ब्रेक करा तो होल्ड करो, दिक्कत क्या है। तो जिसमें देखो इतना है कि 14 पॉइंट दिया है, ठीक है। कंफर्म करो, समझ में आ गया है। ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रहा है तो कट कर दो, बस साफ सीधी बात है। 14 पॉइंट आपके हाथ में है, परफेक्ट स्ट्रक्चर था। लॉजिक क्या है, ये आपका ये रेंज था। तो यहाँ पे इसी का हाई देख के ना मैंने यहाँ पे इसके हाई पे यहाँ पे सेलिंग किया। और ये लो तो आपको देख सकते हो, जैसे इसका ये वाला लो डबल लो वाला यहाँ पे क्या किया है, ब्रेक डाउन देखने को मिला है। जिसमें देखो यहाँ पे एक हाँ ले रिस्क के यहाँ पे ले सकते थे। ये जो इसका हाई है ना ये वाला, तो इसका यहाँ पे हाई का यहाँ पे रिस्क लेके जो ये ब्रेक कर रहा है ये रेंज ट्विजर कैंडल का, तो यहाँ पे आप लोग का ये देखो एक सेलिंग आ गया। तो 14 पॉइंट मतलब यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का, बताओ आप लोग। 14 पॉइंट मिला तो वन लॉट अगर यहाँ पे सेल करते हैं तो $1,400 हो गया, ठीक है। मतलब कि $1,400 INR में करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो इसका कितना हो जाएगा, 1,30,000 के आसपास, ठीक है। 40 पॉइंट कैप्चर करने पे इसका गोल्ड में आपका डाउन साइड का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक। तो ये है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 40 पॉइंट। फिर अगेन यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे देखो ये जो इसका ये लो है, ये देखो इसके ऊपर सस्टेन हो तो कहाँ पे आएगा, ये जो आपका ट्यूजर कैंडल है इसके लो पे तो आएगा रिटर्स लेने। तो यहाँ पे आप लोगों को एक ट्राई करना था सेलिंग साइड के लिए। वैसे वैसे ये भी आपका ठीक है, ये जो इसका ये लो है ना फ्रेंड, इसी पे आपका देखोगे मतलब डबल लो का लिक्विडिटी लेके सस्टेन हुआ है। एक यहाँ पे स्कैल्प कर सकते थे, समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर यहाँ पे। इसका टाइम फ्रेम पहले देख लो आप लोग। 4 बजे के आसपास ये इसका स्ट्रक्चर बना रहा है सुबह के। ये जो इसका लो है लिक्विडिटी लेके कुछ नहीं किया है, ये रेंज था सस्टेनेबल, तो इसी पे आएगा ना। ये स्ट्रक्चर है, सबको दिखाई दे रहा है, ये लेवल को ध्यान से देना देखना चाहिए, तब समझ में आएगा। तो ये है, अच्छा लेवल था। तो यहाँ पे अगर आप लोग बाइंग लिए होते इसका, तो यहाँ से देख सकते हो जो भी हो ये बता रहा है, जो डायरेक्शन दे रहा है। 3 पॉइंट के आसपास सस्टेन हुआ है, 3 पॉइंट कम नहीं है, $300 वन नोट अगर यहाँ पे ले रहे हो तो $300 कितना हो गया, 30,000 के आसपास हो गया अप साइड का प्रॉफिट, ठीक है। फिर आपका ये जो जो रेंज है इसी पर रिट्रेस करके फिर यहीं से इसी के लो ही पे आएगा ना। ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, दिख चुका है। तो यार यार स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसी बेस जोन पे आया। तो यहाँ पे आप लोग देखो अगेन आप लोग का ये प्रॉफिट हो जाता है। हाँ, यहाँ पे ले रहे हो भाई हाई पे, इसका लो देख के ही जो ये लो देख के ले रहे हो, तो रिस्क तो है भाई, वही 1.33 पॉइंट के आसपास जो भी है। लेकिन आपके फेयर में भाई सस्टेन हो रहा है ना ये 4 पॉइंट के आसपास, देखो ये सस्टेन भी हो गया आपका। तो रेंज तो है भाई, अच्छा लेवल है। 4 लिख देता हूँ, 4 पॉइंट, तो मतलब 4 पॉइंट जैसे फॉल डाउन हो रहा है तो आपका कितना हो गया, $400 हो गया, ठीक है।
$400 कितना हो गया आपका, INR में कन्वर्ट करो इसका, तो ये है। फिर आपका ये देखो ये लो है, इसका यहाँ पे देखो ये लो है, यहाँ पे डबल लो है, और डबल लो का यहाँ पे देखो एक्यूरेट लिक्विडिटी। हाँ, अब ये रिस्क तो है भाई आपका, लो पे अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ अपसाइड के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हो जाएगा, तो 1 पॉइंट का मेरा रिस्क है। और देन ये देखो इसी पे आएगा ना, इसका जो हाई है, ये जो रेंज है, स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा आप लोग को, तो मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ से बेस बनाने के बाद जो भी हो 4 पॉइंट हो गया होगा। देखो 64 वाला आपका देखो 68 चला गया, तो वही है, ₹4 आपको अगेन मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो इनका चालू हो गया ना, ये आपका कितना ब्यूटीफुली देखो एक काम किया है, टाइम फ्रेम इसका 4/13 पे। ये देखो, ये हाई राइक आपका लिक्विडिटी लिया, और ये कितना बेस्ट आपका, ये देखो यहाँ से फ्रंट सेलिंग आया, तो यहाँ से अगेन इसी पे आएगा ना, तो ये था आपका आया यहाँ पे, तो ये था, तो यहाँ पे मैंने अगेन ले लिया एंट्री। 4 बज के जो भी 13 मिनट है, कितना पॉइंट सस्टेन हुआ है। हाँ, देखने को तो मिला, ये देने को दिया है वही, 4 पॉइंट दिया है, पूरा दिया है एक्यूरेट, कोई फेक नहीं, तो वही था। हाँ, ये आपको डायरेक्शन भी दिया था इस बार, ये जो रेंज है ना, ये देख सकते हो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है फ्रेंड। ये आपका एक छोटा सा, अगर अगर इसका और कम करोगे ना, वैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इसका प्रीमियम प्रीमियम लेना पड़ेगा, तो अगर 37 के टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो आपका एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर बना रहा है, तभी तो यहाँ ब्रेकडाउन दे रहा है इस लेवल का, तो आपका सेलिंग आ गया है। फिर यहाँ पे देखो, ये लोग यहाँ पे एंट्री शायद बाइंग साइड के लिए लिए होंगे, ये मतलब इसी पे फ्रेंड ये रिट्रेस लेने गया था, रिट्रेस करके आया ना, ये जो रेंज है यहाँ से आप लोग का सेलिंग, यहाँ पे आप लोग को एक सेलिंग करना था, ये जो रेंज है, ठीक है, ये इस वाले लेवल पे, तो आपको आइडेंटिफाई करके चलना था ना उस हिसाब से। तो ये आप लोग यहाँ पे सेलिंग करते, रिस्क कुछ भी नहीं था, ये इसी पे रिट्रेस किया है, अंदर यहाँ से देखो सेलिंग चालू हुआ, तो 3 पॉइंट के आसपास दिया, लेने को ले सकते थे, नहीं लेते फिर भी चल जाता। फिर अगेन देखो मेन लेवल पे देखो यार, 3-3 4-4 पॉइंट के आसपास दे रहा है मोमेंटम। यहाँ पे फिर फाइनली आपका ये देखो एक बेस रेंज बना, ये लेवल क्या, ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, यहाँ पे वैसे लेने को ले सकते थे, जैसे मतलब अब ये वही बात है ना, यहाँ से आपका अगेन फिर चालू हो जा रहा है 2 पॉइंट देने के बाद, तो इसमें क्या लेके होल्ड करोगे। ये लो का देखो, इसका ये लो का लिक्विडिटी लेके देखो सस्टेन हुआ, तो 2.5 पॉइंट दिया है, समझ में आ रहा है। हाँ, यहाँ पे देखो ये एक बॉक्स स्ट्रक्चर का ये ब्रेकआउट आपको फाइनली लास्ट में देखने को मिला, कितने बजे के आसपास है टाइम फ्रेम, 2:45 के, सॉरी 4:45 के आसपास है। और यहाँ से आप लोग को ये देखोगे, पहला लो, इसका दूसरा लो, तीसरा लो, हाई राई के साथ देख सकते हो, यहाँ पे क्या किया आपका फ्रेंड, ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे जो भी इस बेस पे लिया हुआ, अब इसके नीचे निकालते तो भाई, हाँ एसएल तो था छोटा सा, 1 पॉइंट का रिस्क था, अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे, रिस्क तो था आपका फ्रेंड। हाँ, 1 पॉइंट का रिस्क था, एंड देन आपके फेयर में देखो सस्टेन हो गया, तो जिसमें 9 पॉइंट के आसपास आपको पूरा एक्यूरेट ये देखने को मिला है। ठीक है, 9 पॉइंट सस्टेन हो गया ना, कुछ नहीं किया है। इसका तो ये बॉक्स स्ट्रक्चर बना लोअर लोअर के साथ, मतलब डबल स्ट्रक्चर भी था, और ये पूरा ये 9 पॉइंट के आसपास सस्टेन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आया है फ्रेंड, ये जो लेवल है, यही तो यार ध्यान देना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, ये देखो जो आया है, तो ये रिटेस्ट करने आता है भाई, आएगा इसी पे आएगा, और कहाँ आएगा। तो यहाँ पे अगर इस लेवल पे, यहाँ पे देखो इसका ये लो था, ये डबल आपका हायर आई है, इस पे बेस बना के देखो ये रिटेस्ट करके अपसाइड के लिए सस्टेन हो गया। ठीक, तो इसका टाइम फ्रेम आपका 452 पे देखो, ये अच्छा लेवल था ये, जो भी यहाँ पे किया होगा देखो आपका अगेन फेवर में, वही 4.50 के आसपास दे दिया है मोमेंटम, 4.5, तो वही मान लो 4, क्या लिख के 4.5 करूँगा। हाँ, यहाँ पे फिर मेरा देखो ये हाई पे आया, यहीं पे रिस्क लेना चाहिए, इसका हाई का यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, एंड देन मेरे को हाई सपोर्ट रेजिस्टेंस से कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इसका हाई का यहाँ पे लिक्विडिटी लेके यहाँ से देखोगे, ये कहाँ पे आएगा, इसी के बेस रेंज पे आएगा ना आपका, तो आया यहाँ पे सेलिंग जो भी यहाँ पे किया होगा 5 बजे के एक्यूरेट, यहाँ पे इसी के रेंज पे आएगा, तो वही 4.5 पॉइंट, अगेन मान लो 4 पॉइंट लिख लो। और फिर यहाँ पे देखो इसका टाइम फ्रेम 5:16 पे क्या किया है, बेस रेंज है, यहाँ पे इसका लिक्विडिटी लेगा, और ये ट्रेल लाइन आपको दिखाई दे ही रहा है, हाई रहेगा, तो पूरा हाँ ब्रेकआउट दे दिया, तो लो जिसको जिसने लो पे लिया होगा उसको बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो ये है, मतलब पहली बार में देखो हाई पे आया, फिर अगेन देखो ये नीचे आया, ठीक है ना, तो ये देखो हाई पे आया, तो वही देखो 4, यहाँ पे फिर सेलिंग करते तो देखो ये 4 4 4 8 हुआ, फिर यहाँ पे देखो ये बेस बना के यहाँ से जो भी देखो इतना टारगेट दिया,
10 पॉइंट के आसपास देने का ट्राई किया ना। हाँ, तो 10 और 8 कितना हो गया, 18 पॉइंट हो गया ना आपका। 18 पॉइंट हो गया। इसमें कुछ भी नहीं था, ये स्ट्रक्चर बेस्ट लेवल था ना। तो यहाँ पे इसलिए कहते हैं ऊपर मत लिया करो ब्रेकआउट पे। देखो ये लोग यहाँ पे हालत खराब हो गई होगी। जो विक देख रहे हो आप लोग, तो जिसे जो हाँ लो समझ के यहाँ पे एंट्री ले रहा था, वो तो भाई बच रहा था। तो ये पूरा टोटल फ्रेंड 18 पॉइंट हो गया। कितने बजे के आसपास कुछ है, 5 बजे के आसपास। आगे चेक करते हैं। आगे कुछ लेवल लेवल होगा यहाँ पे। देखो अरे कितना फेवरेट सेटअप बनाया यार। देखो हाई राइक यहाँ पे एकदम एक्यूरेट आया। और लिक्विडिटी यहाँ पे देखो, ये कितना बेस्ट लिक्विडिटी लिया। तो यहाँ पे सेलिंग नहीं करोगे तो और कहाँ करोगे। तो ये था। वैसे बता भी रहा है, डायरेक्शन आपको दे भी रहा है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा यहाँ पे सेटअप बना है, एम टाइप है। इसका यहाँ पे तो ब्रेक डाउन दे रहा है, तो जो हाई पे ले रहा है उसको बेनिफिट हो रहा है ना। तो टाइम फ्रेम इसका 5:35 के आसपास था। तो इसीलिए तो देखो यहाँ पे मैं जो मेन लेवल है ना, वहाँ पे तो मैं एंट्री लेता ही हूँ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग देखो, ये कुछ भी नहीं हुआ यार, होल्ड करते पूरा बेनिफिट मिला। ये देखो ये आप लोग को पूरा 16-17 पॉइंट जो भी हो। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में पहला टारगेट आपको यहीं तक ना देगा। ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर था, 16 पॉइंट मिला। और यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, ऐसे थोड़ा ना सेलिंग आया था। ये देखो इसके लो पे यहाँ पे रिटर्स किया। और आप लोग का यहाँ पे देखो एक ये रेंज था, ये लोअर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर आपका हाई राइट पे रिटर्स करके देखो कितना बेहतरीन सेलिंग आ रहा है। ठीक, कंफर्म। दूसरा ये था। तीसरा फ्रेंड यहाँ पे देखो एक ट्वीजर कैंडल बना रहा है, लो निकाल रहा है, तो हाई के यहाँ पे रिस्क लेके लो यार। यहाँ पे भी कितना बेहतरीन स्कैल्प हो सकता था। तो ये कुछ था, 3-4 प्रेडिक्शन था, सेटअप बना था। और दूसरा चीज़, ये हाई का लिक्विडिटी लेके ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी था फॉर सेलिंग साइड के लिए। तो ये था, तो 16 पॉइंट आपको पूरा इंस्टेंट मिल गया बेनिफिट यार। अब यहाँ पे आप लोग को एक बाइंग लेना था क्या इस लेवल पे भाई। ये अच्छा डिमांड जोन है ना यार, बेस रेंज है। यहाँ पे नहीं आएगा तो बाइंग का और कहाँ आएगा, तो वही ये बताना चाह रहा है। ये देखो 5:58 पे, जो भी 6 बजे के आसपास है। तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग 6 पॉइंट के आसपास बाइंग देखने को मिला है। बस 6:30 है, मैं क्या ही बताऊँ। अब इसी पे आएगा ना, यहाँ पे आप लोग को एक सेलिंग चालू कर देना था। ये जो रेंज था, यहाँ पे सेलिंग कर देना था। ये देखो आया है, थोड़ा मोड़ा ऊपर गया है, लालच दिया है, 1-2 पॉइंट, 1 पॉइंट सॉरी। और यहाँ से देखो कंटिन्यू चालू हुआ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था। ये जैसे ही ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे जो भी यहाँ पे सेलर मतलब एक्टिव होंगे, और यहाँ पे देखो सस्टेन हो गया। तो ये था, यहाँ पे लेते हो तब बेनिफिट था। ये देखो वही एक रेंज था, वही इसी पे रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आ गया। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कितने बजे के आसपास है, 6 बजे के आसपास है। और अच्छा खासा सस्टेन हुआ, ये बाइंग में मिला है, इसमें ऐसी बात नहीं है। पहले इसका ये देख लो, 6 बजे के आसपास। यहाँ पे देखो कितना बेहतरीन, ये देखो ये आप लोग ध्यान से देखोगे, हेड एंड शोल्डर है, हायर है, ये लोअर यहाँ पे देखो कितना बेहतरीन ब्रेकडाउन दिया है। फिर आप लोग को यहाँ पे देखो एक छोटा सा यहाँ पे बेरिश फ्लैग, ये चैनल है, कंसोलिडेट कर रहा है। एंड देन यहाँ से देखो सेलिंग आ गया। तो ये कुछ था आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखो, ये जो भी यहाँ पे सेल किया होगा, आप लोग को फ्रेंड 13 पॉइंट मिला। और उसके बाद यहाँ पे होल्ड करने को कर सकते थे, वैसे देने को तो वही 17 पॉइंट दिया है। तो ये देखो पहले 13, और यहाँ पे अगर जो भी यहाँ पे परसेंट यहाँ पे एंट्री लिया होगा, 13 में ये देखो 6 और जोड़ लोगे तो वही टोटल कितना हो गया आप लोग का, गार्ड पेट का 20 पॉइंट हो गया ना। तो ये कुछ छोटे छोटे लेवल था। इस स्ट्रक्चर को फ्रेंड याद रखना आप लोग, 6:25 पे जो बनाए ये वाला लेवल, यहाँ पे भी लेते तो एक छोटा मोटा स्कैल्प हो गया फ्रेंड। 6.5 पॉइंट ये वीक दिख रहे हो कितना बड़ा बना है। इसलिए तो मैं कहता हूँ यहाँ पे लेना नहीं चाहिए, लो पे पकड़ो तो यार, हाई पकड़ो, ट्राई करो, समझो ऊपर ऊपर वाला स्ट्रक्चर कैप्चर किया करो। नीचे लोगे तो फंस जाओगे। देखो ये पूरा, देखो 1 वे में देखो कितना रिकवर भी कर दिया। एक कैंडल देख रहे हो, 10 पॉइंट का बनाया पूरा एक कैंडल। तो ये सब से बचा करो। हाँ, कुछ ना कुछ इसका यहाँ पे बेस रेंज होगा, तो यही है। ये पहले ही ऐड कर लेता हूँ, 20 पॉइंट जो भी मिला है। ठीक है फ्रेंड, आई होप समझ में आ रहा होगा स्ट्रक्चर। हाँ फ्रेंड, इसका यार वैसे इसमें तो डाटा हट चुका है। ये जो लेवल है बेस रेंज था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये हाँ ये बेहतर स्ट्रक्चर था। अब ये रिटेस्ट करने जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को एक बाइंग करना था, सॉरी सेलिंग साइड के लिए, मतलब रिटेस्ट किया इस पे। एंड यहाँ पे लेते देखो एकदम आराम से मिल गया है। और फिर उसके बाद आपका ये देखो इम्पोर्टेंट, जो आपका ये जो लो है, ये लो है, ये वाला लो है, क्या हो गया यहाँ से, ये सेल चालू हो गया। तो ये कुछ था, अच्छा लेवल था। तो यहाँ से जब ये सेलिंग चालू हुआ है, तो ये कितना पॉइंट सस्टेन हो गया आप लोग का, 15 पॉइंट फॉल डाउन हो गया इंस्टेंट, ठीक है। 15 पॉइंट के आसपास ये मिल गया आप लोग को।
इसका हाई समझ में आ रहा है ना, कुछ भी नहीं था यार, रिटेस्ट करने गया था एकदम सबसे बेस्ट लेवल से आपको यहाँ पे रिटेस्ट किया, एंड देन यहाँ से जो भी हो 50 पॉइंट मतलब $1500 हो गया ना, 15 USD। तो 15 USD का कितना हो गया आपका, $1500, 1,50,000 हो गया। तो ये कुछ था, अच्छा लेवल था। फिर उसके बाद देखो जो लेवल है उस पर ध्यान दो। यहाँ पे देखो आपका एक स्कैल्प हो सकता था 650 पे। ये देखो मतलब ये रेंज है ना, जो इस देखो यहाँ पे डाटा है ये वाला। तो इसके हाई पे यहाँ पे देखो कितना बेहतर नहीं है, रिटेस्ट किया और देखो सस्टेन हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। मतलब ऐसे करने को यहाँ पे फ्रेंड, जो इसका लो है ना यहाँ पे, आना था इसको, इस साले को यहाँ पे रिटेस्ट लेके यहाँ पे सस्टेन हुआ होता, लोअर लोअर के यहाँ पे लिक्विडिटी एक मिल जाता। लेकिन जो उसका यहाँ पे ये जो ये वाला हाई है ना, इस पे ये बेस बना के मतलब सही कह रहा है ये, और क्या। तो यहाँ पे इस पे हाई पे रिटेस्ट करके सस्टेन हो गया। एक यहाँ पे स्कैल्प मेरे को दिखाई दे रहा है, रिस्क था ये लोग का, यहाँ पे छोटा सा रिस्क था, लेकिन सस्टेन भी तो हो गया, तो सही है चला। ये देखो दूसरा यहाँ पे देखो एक छोटा सा यहाँ पे सेलिंग, इसका यहाँ पे रिटेस्ट क्यों कर रहा है, कुछ रेंज होगा। हाँ सलन ट्रैप तो किया है, मतलब ये जो आपका फ्रेंड ये लोअर है ना, ये ध्यान से देखो ये, मतलब इसी पे है ना ये रिटेस्ट लेने गया था। अरे तो सही से बनाया यार, एक कैंडल अच्छा खासा बनाया होता। यहाँ पे देखो अब इनका ट्रैपिंग चालू हो गया। ये जो लेवल था ना आपका फ्रेंड, देख सकते हो, मतलब ये विक बना रहा है। अरे कैंडल अच्छे से बना यार, विक क्यों बना रहा है। तो ये है मतलब इसी रेंज पे रिटेस्ट किया था और कुछ नहीं था। तो आपका यहाँ पे स्कैल्प एक लेते तब बेनिफिट, ये जो भी हो 5 पॉइंट मान लो, 6 पॉइंट दिया है। यहाँ से फिर आप लोग का एक सेलिंग चालू हुआ जो भी 6 पॉइंट में मिल गया होगा। तो ये आया है कहाँ पे आ रहा है फ्रेंड, यही आप लोग को ध्यान देना चाहिए क्या, ये जो लेवल था ठीक है, इस पे आपका बेस बनाया। हाँ वैसे बनाना था यार, ये जो लो है ना यहाँ से यार सस्टेन होता है, इस लेवल से होता है। ये भी गैप किया है, तो ये कुछ है। तो यहाँ पे आप लोग का बेस बन रहा है और यहाँ से सस्टेन हो रहा है, तो कितना पॉइंट सस्टेन हो रहा है देखोगे आप लोग ध्यान से। ये लगभग देखो 6.5 पॉइंट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि कहाँ रिटेस्ट कर रहा है यार, ये इसी लेवल पे रिटेस्ट करना है, इन लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट देके। वो पता ही नहीं उनको लो कैप्चर करना चाहिए, लो पकड़ना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो ये सब छोटा छोटा लेवल था, तो यहाँ पे आप लोग लेते तो एक सेलिंग का छोटा सा ट्रेड मिल जाता। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। तो आप लोग को यहाँ पे देखोगे वही 8.42 पॉइंट के 8.40 जो भी दे दिया है मोमेंटम सेलिंग के लिए, सेलिंग जोन होता है ये। और यहाँ पे आपको समझ में जाना चाहिए था एनगल्फ क्या है, यहीं पे एंट्री ले लो हाई यहाँ पे रिस्क लेके। और ये देखो डबल आपका हाई था ही, ये आपका ट्रेड लाइन था, एकदम बेहतरीन स्ट्रक्चर बना रहा है। और यहाँ से देख सकते हो एकदम सेलिंग साइड के लिए डायरेक्शन आपको दे दिया है, ठीक। जो भी हो 8.5 पॉइंट मिला, 8.5 पॉइंट मिला ये। और ये जो बाइंग था आपका 5, ये मतलब 8 5 13 पॉइंट। और ये जो सेलिंग चालू हुआ है इसी पे आएगा ना, ये 13 5 जो भी है, छोटे छोटा दे रहा है। मान लो काट पीट के ठीक है, 13 14 15 पॉइंट मिल गया है सबको मिला के। हाँ अब ये मेरा फेवरेट लेवल बना क्या, ये लिक्विडिटी मैंने यहाँ पे लिया देख के। हाँ ये एक बेस्ट रेंज था, सेलिंग साइड यहाँ पे कर सकते थे। और ये बाइंग का एक थोड़ा सा ये सही था, ये वाला जो था ना ये साले ने थोड़ा ख़राब किया है। तो ये था वैसे, हाँ ये हाई के ऊपर ले ले तो 2 कैंडल में देखो थोड़ा किया है। वही है ना, ये इसको करता नहीं यार, ये लो पे यहाँ पे ले लिया था ना फ्रेंड, ये पूरा मेरे को लग रहा है 10 पॉइंट ये दे के जाता है। ये जो लो है ना साले सही जगह से लिए नहीं है, पूरा 9 पॉइंट का एक अच्छा स्कैल्प हो जाता। चलो कुछ नहीं। हाँ यहाँ पे आप लोग बाइंग लो 7 13 पे, ये देखो कहाँ गया है, ये देखो पूरा आसमान पे चला गया। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बना है। वही है जो इसने यहाँ पे गलती किया ना, वही यहाँ पे चलो इसने भरपाई कर दिया, पूरा कैप्चर किया। मैं वही कह रहा हूँ यार, गड़बड़ इस साला क्यों कर रहा है। अब यहाँ पे आया ना इस लेवल पे, ये जो लो था लिक्विडिटी लेके देखो कितना बेहतरीन ये ब्रेकआउट दिया, जिसमें देखो कितना एसएल निकल गया, इसी में निकल गया मेरा। वैसे जनरली एसएल हिट होता नहीं है, 1 2 3 4 5, ये देखो 6, तो टॉप हाई क्वालिटी में अच्छा रिस्क लूँगा यार। 6.6 कैंडल का मेरे को रिस्क मिला है, तो बाइंग साइड के लिए
तो ये थे, कोई पर्सन यहीं पे ना बाइंग देख के लेगा यार, ये जो इसका लो है, यही तो एक रेंज होता है 7-13, इसमें कोई फेक नहीं होता। हाँ, इसका वही है कि एक पॉइंट सीधा डायरेक्टली ऐसा ले लो, अगर नीचे निकाल रहा है तो रिस्क तो है, लेकिन आपके देखो फेयर में गए तो कितना पॉइंट दिया, सीधा डायरेक्ट 13.40 दिया, मतलब ठीक है 13 पॉइंट मिला ना काट पीट के। तो ये था, देखा आपने 13 पॉइंट मिल गया। इसको देना था, ये जो है ना, ये जानबूझ के नाटक है, तो यहाँ पे चलो आके दे दिया, ये भी बात समझते हैं फीलिंग। फिर हाँ, ये अब ये वही बात है ना, यहाँ पे लेना नहीं चाहिए जो हायर हाई का भी ब्रेकआउट देता है ना। देखो प्राइक्शन कितना बेहतरीन चला है, ये जो सेलिंग जोन था आप लोग को खुद दिखाई दे रहा है, ये जो लेवल है ना इस पे देखो रिटेस्ट करके भाई सेलिंग आएगा, तो ये आया है, इसका यहाँ पे लिक्विडिटी लेने गया होगा, लिक्विडिटी लेके फिर अपसाइड के लिए सस्टेन हो गया। और ये जो वही है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेने को ले सकते थे, 3 कैंडल का यहाँ पे जो भी हो, 4-5 पूर्ण हो गया होगा सस्टेन। 55 वाला देखो 61 चला गया, वो तेरे की 6 रुपये दिए प्रीमियम। हाँ, अब यहाँ पे आप लोगों को एक सेलिंग करना था, जिसमें देखो भाई जहाँ पे बार बार रिटर्स ले रहा है, इसका जो डबल हायर है ये, यही से ना सेलिंग चालू होगा, तो वही ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये तो वीक फेक है थोड़ा, तो यहाँ से आप लोग का सेलिंग चालू हुआ और रिस्क लेते देखो यहाँ पे बता भी रहा है टाइम फ्रेम इसका 737 के आसपास। यहाँ पे आपका एक छोटा सा मतलब कि डाउन साइड का सिग्नल दिया आया, ये लोग का यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आया है, ठीक है। और लिक्विडिटी लेके देखो एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर, मतलब डब्ल्यू स्ट्रक्चर बाइंग साइड का सिग्नल देते हुए हाई पे आ गया, ठीक है। तो ये कुछ है, छोटे छोटे लेवल है। तो ये आप लोग जब आ रहे हैं यहाँ से सेलिंग 7 पॉइंट अप साइड गया और 7 पॉइंट आपका ये सॉरी डाउन साइड गया और 7 पॉइंट अप साइड, तो यहाँ पे 14 पॉइंट आपका हो गया टोटल। अब यहाँ पर लोग को देखोगे टाइम फ्रेम इसका 7:50 के आसपास एक आप लोग के फ्रेंड यहाँ पे सेलिंग कर सकते थे। हाँ, तभी तो इसका ब्रेकआउट आपको दिया है, ये जो लेवल है ना हायर हाई, इसका ये हायर हाई, तभी तो इसका ये देखो इतना बड़ा ये ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। क्या रीजन है, एक तो आपका चैनल है बना है, यहाँ पे देख सकते हो, और ये ब्रेकआउट इसका देखने को मिल चुका है, ठीक। बेस्ट लेवल था आप लोग का। और यही मैं बताना चाहूँगा, ये कितना था फ्रेंड आप लोग का, 7 पॉइंट था ना। अरे बाइंग का था, यहाँ से फिर अगेन 7 पॉइंट आया, और यहाँ से देख सकते हो अगेन आपका बेस बना के, भाई बेस रेंज आपको समझ में आ रहा है सबको, तो 7 में 14 7 कितना हो गया आपका, वही मान लो 20 पॉइंट मिल गया अगेन, ठीक है ना, बेस्ट लेवल था आपका। अब वही मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री मत लिया करो, और लेने को ले सकते थे, लेकिन देखो 2-3 कैंडल में क्या हो गया, कुछ नहीं मिल पाया। अब वही मैं कहना कहना चाह रहा हूँ ना, लोते तो ये रेंज इसका ये जो डिमांड जोन था, ये यहाँ पे ये पकड़ते होल्ड करते हैं, ठीक है। और फिर नहीं, ये देखो ये जो इसका लेवल है ना रेटस करके देखो, यहीं से सेलिंग चालू हो गया। चलो बात की बात है, अच्छा रेंज था, समझ में आ गया 8-6 पे। फिर अगेन देखो कितना बेस्ट लेवल था, यहाँ से देखो बाइंग इसके हाई पे, यहाँ पे देखो रेटस क्या है, देखो फिर अगेन ब्रेकआउट देखने को मिला। जो भी हो 6.5 पॉइंट आपको मिला है ना। फिर आप यहाँ पे देखो इसका हाई रैंक यहाँ पे क्या किया है, लिक्विडिटी ले रहा है जो इसका हाई है, और लिक्विडिटी लेने के बाद देखो कहाँ पे आएगा, इसी बेस रेंज पे आएगा ना। तो ये देख सकते हो जो भी हो कितना है यार, हाँ मतलब आया है, ये नाटक कर रहे हैं वैसे, देखो कितना आया है, ये उसी रेंज पे आया है। इसको आना भी था, ये देखो कितना देखो गेम खेला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हाई पे लिया करो, बच जाओगे, ज़्यादा चांस रहे है। 7.5 पॉइंट आपको फोल्ड डाउन हुआ। तो यहाँ पे देखो फिर अगर ये बेस जोन से यहीं से ना सस्टेन होगा, बेस जोन से देखो कितना बेहतरीन सस्टेन हो गया, अच्छा खासा लेवल था। और यहाँ पे देखो लिक्विडिटी लेते हुए 917 पे स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना फ्रेंड, यहाँ पे मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ बाइंग टाइम फ्रेम 917 के आसपास था, और ये हाई राइज है आपका देखो बेस बना के सस्टेन हुआ है। हाँ, जिसमें ये देखो कि पहला लेवल भाई यही, ये जो रेंज है ये हाई तक का पहला टारगेट था, बस कितना हुआ है आप लोग का देखो को वही 7.5 पॉइंट हो गया। और यहाँ यहाँ के यहाँ मैंने ट्राई किया होगा जो भी हो इस लेवल के आसपास,
तो वही है, कोस्ट टू कोस्ट मान लो, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, एक ले लिया एक ऐसा। ये बेस रेंज होगा जो भी हो, ये जो लेवल था इसी पे टैप करके सस्टेन हो गया, तो वो ठीक है, सीखने को मिला। और यहाँ यहाँ पे फ्रेंड एक मेरा ट्रेड गया, कौन सा ये लेवल है जो भी यहाँ पे एंट्री लिया होगा, ये जो इसका हाई है, और इसी पे देखो आपका स्ट्रक्चर बना के कितना अच्छा यहाँ पे सस्टेन हो गया, ठीक है। लेवल समझ में आ रहा है ना फ्रेंड आप लोग को। टाइम फ्रेम देखो 10:20 पे क्या बना रहा है, ध्यान से देखो आप लोग। ये आपका एक रेंज था जिसमें आपका देखोगे मतलब सेलिंग साइड के लिए डायरेक्शन दिया, तो जिस किसको बेनिफिट मिल रहा होगा, जो इसका हाई पे, वैसे बाइंग तो मिल रहा है, लेकिन बाइंग लेके मैं करूँगा क्या। ये मेरे को एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या, इस सेलिंग साइड का एक हाई वाला यहाँ पे बना रहा है, तो इसी के यहाँ पे हम टेप बना के देखो कितना बेहतरीन ये सेलिंग आ गया। तो ये था 10:20 पे जो भी एंट्री लोगे मिला है। फिर उसके बाद ये देखोगे ये रेंज, ये इस पे देखो लो पे रिट्रेस करके आया, ये लो लो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का, फिर ये लो का, ये देख सकते हो बेहतरीन मिल गया। चैनल था तब मैं बताना चाह रहा हूँ, नहीं तो चैनल नहीं होता तो कुछ कोई लॉजिक बनता नहीं। जिसमें देखो ये पहला टारगेट है भाई, यहीं तक ना देखा, ये लो तक, बाकी का देखो नीचे दे रहा है तो होल्ड करो, जो भी हो 17 पॉइंट का एक छोटा सा स्कैल्प आपका होते हुए, ठीक है। आगे चेक करें, हाँ यहीं पे ये जो इसका देखो ये खुद बता रहा है स्ट्रक्चर, ये डिमांड जोन पे आ गया, लेकिन साले गैप कर देते हैं। आगे अगर सही से बेस जोन बना के जाना तो ये आ गया, इसके वैसे इसको देना था यहाँ तक का, लेकिन चलो ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, जो भी इसका कंडीशन है वो करना पड़ेगा ना, जो भी बैंक निफ्टी का है। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एनगल्फ किया है कैंडल, तो ये था, ये देखो कितना अच्छा है, यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन ही तो है भाई, तभी तो इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है लेवल। यहाँ पे देखो आप लोग खुद समझना पड़ेगा ना, यहाँ पे देखो कितना अच्छा यहाँ पे बनाया है, ये देखो ये क्या अप साइड का यहाँ पे सिग्नल दे रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, हाई रही लो लोड का पे देखो कितना बेहतरीन ब्रेकआउट दे रहा है। तो ब्रेकआउट दे रहा है तो फ्रेंड इसको यार कुछ रेंज होगा इसका जो भी हो, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, इसको यहाँ तक तो जाना था यार, जो लेवल है ये रेंज तक आना था, इस पर रिट्रेस करके यहाँ से आया तो सेलिंग, लेकिन ठीक है यहाँ पे मैंने एंट्री लिया तो 57 वाला प्रीमियम आपका 62 चला गया, तो 3 तो 5 फिर 5 रुपये के आसपास प्रीमियम दिया है, छोटा सा स्कैल्प हुआ है। और यहाँ से देखो आपका ये एनगल्फ किया है कि जो भी कैंडल है आपका, एनगल्फ करने के बाद कहाँ पे आ गई, ये जो इसका ये लो है और उसका ये देख सकते हो हाई है, एंड इसका यहाँ पे डबल लो का लिक्विडिटी लिया और यहाँ से सस्टेन हो गया, ठीक। ये ट्रेल लाइन था, तो इसी का यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया, तो इसी का हाई पे आएगा ना, और कहाँ आएगा, यहाँ पे आप लोग को एक सेल अगेन सेलिंग कंटिन्यू कर देना था चालू, तो आप लोग का यहाँ पे देखोगे 55 वाला प्रीमियम 64 चला गया, ठीक है, 9 रुपये के आसपास दिया है ना। और यहाँ से देखो आप लोग का एक सेलिंग चालू हुआ, इसमें सेलिंग आपका 65 वाला प्रीमियम आपका 59 चला गया, मतलब ठीक है 6 रुपये के आसपास। और ये इसी पे आएगा ना, ये रेंज है, मतलब ठीक है, स्ट्रक्चर ये बना भी तो सही रहा है, ये जो लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कंटिन्यू चालू करते हैं, तो यहाँ से आप लोग का 11 9 से देखो एकदम एक्यूरेटी क्या किया, ये लो का लिक्विडिटी लिया प्रॉपर, और ये रेंज के ऊपर देखो सस्टेन हुआ। अच्छा सॉरी, यहाँ से ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, जिसमें वही 9 रुपये के आसपास ना, लगभग 56 वाला आपका 64 चला गया था। तो यहाँ से देखो सेलिंग चालू हुई, ये बता खुद रहा है, ये हाई है जो इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से सेलिंग चालू हुआ, तो भाई इस पे आपका यहाँ पे बेस बना आ गया, ये जो डब्लू स्ट्रक्चर है इसके हाई पे, तो यहाँ से हाई से देखो कितना अच्छा ये ब्रेकआउट देखने को मिला, बेस्ट लेवल था 11:22 पे, रिस्क लेने को ले सकते थे। अब यहाँ पे ले रहे तो भाई इसका अगर यहाँ पे आ रहा है तो कट कर दो बस, यहाँ पे लो एंट्री, बाकी का ठीक है ना। तो आप लोग का यहाँ पे हाँ एक छोटा सा अगर स्कैल्प लेते तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा बेनिफिट आप लोग को 11 12 रुपये के आसपास ये देखने को मिला है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा ट्रेड था। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो ये एक ये रेंज था आपका बेस्ट, भाई इसी पे आएगा ना, जो लेवल आपका ये जो इसका हाई रही है इसी पे आएगा ना, यहाँ पे आपका बेस बना के, तो यहाँ पे आएगा ये जो इसका ये हाई रही है, हल्का सा यहाँ पे साले ने गैप कर दिया,
बाकी का सब ठीक था। तो यहाँ पे आप लोग एक यहाँ पे सेलिंग चालू करते, तो यहाँ से देख सकते हो जो भी हो कितना आ गया, 50 5 5.5 पॉइंट के आसपास से फॉल डाउन आपका आ गया है। ठीक है, अच्छा लेवल था। हाँ, इसी पे आना था ये साले, देख सकते हो उनका कैसे चीटिंग करते हैं। चीटिंग करना देख लो अब से, ये साले कैसे कर रहे हैं। अरे आ रहे हो यार सही से लेवल पे बेस बना के सस्टेन हो ना फ्रेंड, ये आपका अच्छा नहीं था, ये डिमांड जोन था, यहीं से तो आता ही है यार। पता नहीं सालों ने यहाँ पे गैप कर दिया। अब गैप कर दिया तो मैं कुछ कह नहीं, वैसे यार जीरो रिस्क है। रिस्क आपका कितना था, लगभग फ्रेंड वही है 0 पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट के आसपास गैप किया, इतना नॉर्मल है। मतलब समझ लो वो मेरे लिए वो एक जो 1 पॉइंट का गैप करते हैं ना, वो बेस जोन होता है। तो ये देखो यहाँ पे वही बेस बना के वही 6.5 पॉइंट सस्टेन हो गया। और इसको और भी यार ब्रेकआउट देना था यहाँ से फ्रेंड, मैं रियलिटी बताऊँ तो। ये एक हेड एंड शोल्डर है और ये देख सकते हो बेस बना के आया, ये लोअर का ब्रेकआउट देना था यार। चलो ठीक है, हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस का ही जब इसका मूड है तो रेजिस्टेंस ही पे लो एंट्री सेलिंग साइड के लिए। ठीक, तो ये कुछ था। हाँ, ये अच्छा रेंज था, हाई से यहाँ पे जो सेलिंग है 5 पॉइंट, और फिर ये जो बेस जो 5 पॉइंट मान लो, 10 पॉइंट हो गया ना, बहुत है। अब यहाँ पे आप लोग को देखो एक सेलिंग चालू कर देना था 11.55 के आसपास। और ये क्या क्या क्यों मैं यहाँ पे सेलिंग रहा हूँ, इसका हाइक देख के यहाँ पे अगर ऊपर निकलता है ठीक है, 1 पॉइंट का एसएल जाएगा मेरा, इतना ही मेरा जनरली रिस्क रहता है। अब जिस दिन वोलेटाइल रहता है तो यार उस दिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, एक एक कैंडल साला उस दिन 3 3 4 4 पॉइंट का साला एसएल चला जाता है। और यहाँ पे थोड़ा ठीक है तो मैं बच जा रहा हूँ 1 पॉइंट का एसएल लेके, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। कितने बजे के आसपास है, जो भी हो 12 बजे के आसपास है। तो आपका यहाँ पे देखोगे लो और यहाँ पे लिक्विडिटी लेके यहाँ से आपका सेलिंग चालू होगा, यहीं से ना होगा जनरली। एंड देन उसके बाद ये देखो बाकी का, ये तो इसका काम है जो कर रहा है, मेन काम है हाई पकड़ना, बाकी का ये ऑटोमेटिक चल रहा है तो ठीक है। अब वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लेना चाहिए फ्रेंड, मैं अगेन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लेना नहीं चाहिए बिल्कुल। देखो जो यहाँ पे एंट्री लिया होगा, यहाँ पे एंट्री ले रहा होगा, देखो एक कैंडल में रिकवर भी कर दिया, तो गया ना उसका 3 4 जो भी हो। अरे बड़ा बड़ा क्वांटिटी मारते हैं, 1% नहीं है ना साले, 200 200 लोट 300 300 लोट मारते हैं। जो इससे ही बड़े हैं वो 500 500 1000 लोट लेते होंगे, जन ऑब्वियसली लेते होंगे यार। तो देखो 6.5 पॉइंट का एसएल भी रिकवर भी कर गया। लेकिन जिसने यहाँ पे लिया हाई पे, जैसे कि मैंने अब से एक ने लिया हाई देख के, और मिला मेरे को भरपूर, जो भी हो कितना पॉइंट मिलेगा वो दिया होगा। जो भी 10 पॉइंट का एक छोटा सा स्कैल्प हुआ है, नहीं धीरे धीरे गया था, मैं दे जल्दी पता है मेरे को। एक होता है 1 में स्पाइक मारता है, नहीं फ्रेंड धीरे धीरे जा रहा था, वो आप लोग है। ये चेक करना है आया कहाँ पे है ये फ्रेंड, आप लोग का ना ये फ्रेंड देखो ध्यान से, तो एक ये डिमांड जोन पे आया है। अब यार इनका यही लेवल तो सही नहीं लगता है, एक्चुअली सारा तो यार सही से, तो इस पे यहाँ पे इसका लोकल लिक्विडिटी लेके सही से सस्टेन हुआ होता, तो ये सब छोटा छोटा है। अब वही है यार, मैं बता नहीं रहा, अगर परफेक्ट जगह लोगे तभी बच पाओगे, अगर नहीं लोगे तो फ्रेंड मैं रियलिटी बता रहा हूँ, गया ये मैच को फ्रेंड हल्के मत लेना। ये अच्छे अच्छे यहाँ पे आईएएस सुप्रीम कोर्ट लोअर है, पैंट पे टॉयलेट करते गए। ठीक है, तो ये सब है। चाहे वर्ल्ड का कितना बड़ा, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला, वो भी पैंट में टॉयलेट कर देगी, वो साड़ी में। ठीक है, तो ये सब है। तो ये यहाँ पे आपका देखोगे, ये जो लो है इसका लिक्विड, मतलब वही मैं समझ रहा हूँ ये लो का लिक्विडिटी, लेकिन ये यार करना देखो इनका मैप से चिटिंग पकड़ पा रहा है इनका, तो ये करना नहीं चाहिए ना। तो यहाँ इस रेंज पे आया, यहाँ पे आप लोगों को एक अगेन सेलिंग चालू कर देना था, ये जो डबल लो है। अब फ्रेंड इसके लिए फाइट लोगे, 0 पॉइंट का रिस्क है यहाँ पे, 0.5 पॉइंट का रिस्क था, और गैप करके चला गया है, और वही 10 पॉइंट सस्टेन हुआ है ऊपर। ठीक है, बेस में लाके ऐसे ना होगा यार। हाँ नहीं, ये मेरा ये अच्छा लेवल था, जो देख रहे हो खुद बता रहा है डबल हाई है, और ये अगेन यहाँ से चालू सेलिंग चालू हो गया। ठीक है, होल्डिंग करते तो होल्डिंग का देखो पूरा बेनिफिट मिला है, तो ठीक है ना, ये जीत गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ सही जगह मत लिया करो, सही जगह लिया करो। ये देखो जैसे ये तो खराब किया यहाँ पे इन्होंने, जो यहाँ पे लिया, देखो यहाँ से चालू होगा ना, मतलब समझ में आ रहा है, ये फ्रेंड एम टाइप था, तो यहाँ से सेलिंग यहीं से ना आएगा, ये देखो इस पे आया रिटर्न लेके, तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना के सेलिंग चालू, यहाँ से फॉल हो गया, देख सकते हो। इसका टाइम फ्रेम जो भी हो 12 20 के आसपास है। फिर आपका यहाँ पे देखोगे जो इसका ये लो था, इस पे रिट्रेस करके यहाँ से देखोगे, यहाँ से सेलिंग चालू हो गया। ठीक है, अच्छा खासा लेवल था। तो यहाँ पे इसका 10 पॉइंट के आसपास फोल्ड डाउन हुआ।
ये 10 पॉइंट का यहाँ से रिकवर कर गया और इसका हाई राइज देखो, ये जो इसका हाई है, हाई राइज है ना, अगेन इसी पे रिट्रेस किया हाई राइज से, और यहाँ से देखो फर्स्ट अटेम्प्ट पहला टारगेट देखो लो पे आया ना, ये जान मुझे यहाँ पे लो पे, मतलब ठीक है 7.5 पॉइंट आपका यहाँ से ये फॉल डाउन आपका आगे आगे चालू हुआ। और ये देखो लिक्विडिटी लिया जैसे कि मैं बता रहा था, तो इसी में आएगा ना, यहाँ पे आपका ये जो रेंज है इसका मिड पार्ट से देखो यहाँ से फिर अगेन सेलिंग चालू हो गया। ठीक है, तो ये था ये जो लेवल पे आया ना, ये पता नहीं यार ऐसे साले ने यहाँ पे गैप क्यों किया, ये आया ना बेस बनाने, तो ये इस हिसाब से चलोगे तब बच पाओगे। तो यहाँ नहीं बाएंगे, ऐसे सस्टेन 4 पॉइंट हुआ है, साढ़े वही 5 पॉइंट के आसपास देने का ट्राई किया है। ठीक है, फिर यहाँ से आप लोग को देखो कितना पॉइंट सस्टेन चालू हुआ, देखो 10 पॉइंट के आसपास आ गए ना, यहाँ पे चालू हुआ क्या, ये जो इसका मिड पार्ट था हायर आई से, और इस पर रिट्रेस करके लोअर लोअर का यहाँ से क्या हो गया, वॉल डाउन यहाँ पे हो गया। ठीक है, अच्छा लेवल था, बेस्ट लेवल भी था इसका। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड। तो ये और वैसे नहीं है फ्रेंड, ये सेलिंग का है ऐसी बात नहीं है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना रहा है हेड एंड शोल्डर का, यहाँ पे देखो ये लोअर का तभी तो सस्टेन हो रहा है, छोटा वाला स्ट्रक्चर, तो जितना छोटा बनाएगा उतना छोटा मोमेंटम देगा। तो वही देखो अपना काम करके चला गया। और यहाँ पे देखो एक छोटा सा सेलिंग साइड का सिग्नल बनाया एकदम इस रेंज में, कई देर तक यहाँ पे देखो होल्ड कर रहा है, तो फाइनली यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, वही जो जीत गया। और यहाँ पे ट्रेल लाइन भी था, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर ही बना रहा है फ्रेंड, और तभी तो यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया ट्रेल लाइन का, तो सेलिंग आया चालू हुआ। अब यहाँ पे देखो मेरे को खुद बताई दे रहा है, मेरे को बेस से मतलब नहीं है, वैसे इसका लो का यहाँ पे बेस ले रहा होगा। हाँ ये देखो ये जो रेंज है इससे मतलब नहीं है ना फ्रेंड, इसी में सब कुछ छुपा है। यहाँ पे देखो आप लोग 1253 पे एक छोटा सा आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, और इस पे आपका देखो रेडियस करना है, इसी पे जनरली करेगा ना इसके हाईयर हाई पे। और बेस बनाने के बाद देख सकते हो आप लोग का एक छोटा सा डबल स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट आपका दे दिया है। तो ये था, ये तो भाई लो चलो नहीं कैप्चर कर पाता, ये आपको कैप्चर करना चाहिए फ्रेंड। ना पहला टारगेट यही होगा ना 6, और ये रिटेस्ट करने आ रहा है तो किस पे, इसके हाई राई पे तो करेगा, तो रिटेस्ट करने 6 6 12 रुपये के आसपास हो गया, छोटा सा स्कैल्प। ठीक है, अच्छे लेवल था, तो हाँ सेलिंग यहीं से ना चालू होगा जो लेवल था आपका। ये जो लेवल है ना इसका, ये रिटेस्ट करके जो सेलिंग चालू हुआ यहीं से ना आएगा सेलिंग, तो सेलिंग चालू हुआ तो इसी पे आएगा, और कहाँ पे आएगा। तो हाँ वही कहना चाह रहा है, देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना। अब मैं यार इसमें क्या ही मैं ऐड करके बताऊंगा, वैसे ही देखो डबल आपका हाई बना, तो यहाँ पे कोई पर्सन यहीं पे ना सेलिंग करेगा, तो यहाँ से इसका ये ट्रेल लाइन का लोअर के साथ देखो ये ब्रेक डाउन आपका ये दे दिया है। बेस्ट स्ट्रक्चर था इसका सेलिंग साइड के लिए, तो इसके मिड पार्ट पे यहाँ पे रेटस किया, और ये मिड पार्ट से सेलिंग चालू हो गया। यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन हुआ है इसका देखो, कैलकुलेट करोगे तो होल्ड करने पे आपका लगभग 8.5 पॉइंट यहाँ पे गोल्ड में फॉल डाउन हो गया। ठीक है, तो आपका ये प्रॉपर ये जो रेंज था फ्रेंड, यहाँ पे ये क्या किया, ये बेस का काम किया है ना, जो इसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है इसका हायर है पे, यहाँ पे देखो ये बेस काम काम किया है। और उसके बाद आगे सस्टेन हुआ होगा तो होगा, नहीं सस्टेन हुआ है जिसमें छोटा सा स्केल्प हुआ, जो भी यहाँ पे बाइंग का प्लान किया होगा ना इस रेंज पे 6। और हाँ फिर फाइनली आपको यहाँ पे देखो ये क्या किया, हायर आएगा यहाँ पे लिक्विडिटी लेके, हाँ यहाँ भी यहीं पे ना करेगा, ऊपर निकल तो रिस्क तो है, लेकिन 1 पॉइंट का रिस्क लेके बस शांति से बैठे रहो। ये पहले 6 पॉइंट यहाँ पे मिला, और यहाँ से देखो जो सेलिंग चल हुआ है, हाँ ये बेस्ट ट्रेड था आपका, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो भी हो 3 बजे के आसपास था। ये ट्रेल लाइन है और हाई रहेगा पर रेजिस्टेंस लेके अच्छा सेलिंग आया होगा। यहाँ पे भी देखो इसका लो लोड का यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे ब्रेक डाउन दे रहा है, तो आया है भाई सेलिंग, तो जिसमें आप लोग का ये 15 पॉइंट ये फोल्ड डाउन हुआ, 15 में 6 मान लो, ठीक है 20 पॉइंट के आसपास हो गया टोटल। ठीक है ना, एक देखो कितना अच्छा यहाँ पे ये बेस भाई, बेस जोन यहाँ पे लिक्विडिटी लेके डिमांड जोन से इस पे मिड पार्ट पे रिट्रेस करके तो सेलिंग आएगा, तो ये सब छोटा छोटा था। फिर उसके बाद आप लोग का यहाँ पे देखो ये क्या किया है, एनगल्फ किया है, यहाँ पे आप लोग को एक बाइंग लेना था लो का रिस्क लेके, यहाँ पे देखो कितना बेहतरीन सस्टेन हुआ है। ठीक है, ग्रीन कैंडल एनगल्फ किया है यार,
ये यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा तो और कहाँ पे होगा। फिर आपका ये छोटा छोटा ये रेंज था, मतलब इसका लो, इस पे देखो ब्रेकआउट दे दिया, हाई रहेगा यहाँ पे देख सकते हो। मतलब इसी पे रिटर्स करके तो होगा, ये जो इसका लो है। तो ये कुछ था, हाई रहेगा यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा लेवल था। तो कहाँ पे भाई, इसी पे ना आएगा, ये जो क्या है इसका, ये जो डबल लो है लेवल। तो ये कुछ था, अच्छा रेंज था, ये था क्या, जिसमें देखो आप लोग को 8.5 ये फॉल डाउन हो गए। फिर आप लोग को यहाँ से सेलिंग चालू कंटिन्यू चालू कर देना था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कितना बेस्ट ट्रेड बना क्या ये लेवल से। इसका पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, और यहाँ पे पीनट फॉर्म बना रहा है, समझ में आ रहा है फ्रेंड। यहाँ पे आप लोग को एक सेलिंग चालू कर देना था, और अच्छा स्ट्रक्चर था, तभी तो स्ट्रेट लाइन का ब्रेक डाउन देने का मतलब लो ही तक आएगा, और कहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो ये लो तक आपका आ गया, एक ये आपका बेस्ट ट्रेड गया था, जो भी हो, ठीक है ना। ये आपका एक छोटा सा एम टैप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के देखो सेलिंग कितना आ रहा है। ये देखो एक छोटा सा एक चैनल, मतलब इसके लो पे रिट्रेस करके आ रहा है, जो इसका लो है ना, इस पर रिट्रेस करके सेलिंग आ गया, ठीक। क्या रेंज था, यहीं यहीं पर ना कोई परसेंट सेलिंग चालू होगा, तो यहाँ से सेलिंग आया है, लो तक आपको देखने को मिला है। तो ये था, और इसके ऊपर निकाल दो, कट कर देते। 3-4 जगह था इस जो ये जो ट्रेंड लाइन फुल डाउन होता, जिसमें वही 11.5 पॉइंट। फिर आपका यहाँ पे देखो ये डिमांड जोन बना, डिमांड जोन से देखो कहाँ पे आएगा, इसी रेंज पे आएगा, ये जो लेवल था आपका, सेलिंग का काम करेगा ना ये पूरा लेवल। जो देखो ये जो लेवल है आपका, समझ में आ रहा है। तभी तो इस पर रिटर्स करके सेलिंग है, तो भाई यहाँ से रिटर्स करके सेलिंग आएगा। तो ये था, पहले बैंक जोन देखो, लो का लिक्विडिटी लेके जो सस्टेन हुआ है, यहीं पे रिस्क लेना चाहिए 6 पॉइंट। और ये जो रेंज था आपका यहाँ से 6 पॉइंट, मान लो 6 6 12 हो गया ना। अब ये डिमांड जोन है भाई, डिमांड जोन से भाई सस्टेन होगा आप लोग का। तो वही यहाँ पे देखो डबल लो का लिक्विडिटी लिया, और प्रॉपर देखोगे हाई रैंक पे ब्रेकआउट आपका यहाँ पे देख सकते हो, पूरा ये देखने को मिला। तो एक यहाँ पे लो कैप्चर किया करो, ब्रेकआउट पे एंट्री मत लिया करो, ठीक है, तब जाके बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे देख के लिया 650 में, ये मैं ट्रेड ऐसा मिस नहीं करता हूँ, कभी भी मिस नहीं करूँगा, ठीक है ना। बहुत हारा हूँ, लेकिन चलो सीख तो गया हूँ मैं। तो इस ट्रेड का हमें बेनिफिट मिला 16, मतलब 453 पे। ये देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है, बाइंग साइड का सिग्नल देता है छोटा सा। और यहाँ से देख सकते हो ये जो भी होल्ड किया होगा 17-18 पॉइंट दे दिया फोर अप साइड के लिए। एसएल तो यार मेरा निकल जाता है इसमें, देखो मेरा कितना एसएल निकल गया, ध्यान से देखोगे टाइम फ्रेम जो भी है। इस सेटअप स्ट्रक्चर समझ में आया ना फ्रेंड, मैं क्यों क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 एसएल, 2 3 4 5 6 7 8, 8 एसएल निकल गया, तो टॉप हाई क्वालिटी में 8 एसएल लूंगा ना। ये देखो इस सेलिंग में देखो 1 एसएल, 2 3 एसएल निकल गया, ठीक है। ये बाइंग में देखो 1 2 3 3 एसएल निकल गया बाइंग में। तो 6 और 8 6 14, तो 15 क्वालिटी एसएल मिल गया मेरे को। और उसके बाद ये देखो यहाँ पे भी बाइंग ले सकते थे क्या, ये जो लेवल था आपका, देखो कितना बेहतरीन बेस बना के सस्टेन हो गया। तो ये यहाँ पे बाइंग के यहाँ पे ले लिए होते, स्ट्रक्चर दिखता है लोगों को तभी ना। अब ये देखो कितना फेवरेट लेवल था, यहीं से ना सेलिंग चालू होगा, जो लेवल था आपका हायर है, ठीक है। तो ये है लेवल बनाया है, स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, जैसे फोल्ड डाउन है ना आपका फ्रेंड, जो भी हो जितने बजे के आसपास। तो इसका ये जो लो है, मतलब कि एम टैप पे यहाँ पे लेवल तो है, इस पे देखो रिट्रेस करके यहाँ पे कितना बेहतरीन सेलिंग चालू हुआ, और रिट्रेस करके इसका ये लो यहाँ पे देखो, मतलब रिट्रेस करते गए, फिर यहाँ से आपका अगेन चलो सेलिंग चालू होगा। तो जो यहाँ पे एक सेलिंग कर सकते थे, ये तो रेंज था इसका। तो यही था फ्रेंड, इसका छोटा छोटा लेवल था, अच्छा सेलिंग यहाँ से चालू हो गया। एंड यहाँ पे एनगल्फ किया कैंडल आपका, यहाँ पे देखो ये रिवर्स आपका देख रहे हो स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाया है, हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे, इसका यहाँ पे लो लो पे रिटर्स करके सेलिंग है। ये देखो कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर, मतलब सेलिंग साइड का डायरेक्शन दिया है, ठीक है। तभी तो हाई यहाँ पर रिस्क लेके ले सकते थे। फिर आपका देखो ये लो पे खुद बता रहा है, इस पर रिटर्स करके यहाँ से सेलिंग चालू हुआ। फिर अगेन यहाँ पे देखोगे लो का यहाँ पे लिक्विडिटी जनरली यहीं पे लेते हैं, जो भी हो स्कैल्पर है, लिक्विडिटी लेके इसी के हाई पे यहाँ पे रिटर्स करके यहाँ से देखो कितना अच्छा यहाँ पे सेलिंग चालू हुआ। तो ये सब छोटा छोटा लेवल है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे ब्रेक कर रहा है, मतलब यहाँ पे लेना नहीं चाहिए एंट्री, इसका हाई पे यहाँ पे रिटर्स करके तो सेलिंग आएगा। तो ये सब था, हाँ होल्ड करते तो यहाँ पे देखो आप लोग ये
जो लेवल था यहाँ से पूरा देखो कितना सस्टेन हो गया, 20 पॉइंट आपका ये फॉल डाउन आपका हो गया, ठीक है। हाँ फिर लास्ट में ये देखो लोग यहाँ पे जनरली लिए होंगे, जैसे इसका ये रेंज है ना, इसका डबल लो ये यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे तो फेल होंगे ना, जो भी इसका ये छोटा छोटा लेवल है, तो ये सब है। तो ये कुछ था फ्रेंड आप लोग का। यहाँ पे इसका देखो डबल लो का यहाँ पे क्या किया है, इसका लिक्विडिटी लिया है, और लिक्विडिटी लेने के बाद इसका लो लो पे रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करके यहाँ पे देखो इसका ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के ये ब्रेक डाउन यहाँ से दे दिया। इसका लेवल कितना है, 4005 के आसपास इसका लेवल है, 4440 के आसपास इसका क्या क्या आपका ये लो लोअर यहाँ पे फोल्ड डाउन यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। अच्छा स्ट्रक्चर था, ये डाउन साइड का सिग्नल ही तो दे रहा है इसका, ये जो इसका हायर है ना, इसका ये लो लोअर है, तो वही रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आपका चालू हुआ। क्या ये रेंज था, यहाँ पे आप लोग को सेलिंग करना था, ये जो लेवल है। बाकी का ये स्ट्रक्चर तो आपका बाद में बनना है फ्रेंड, यही तो आपका लेवल का खासियत होता है, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूँ। मैंने विक तो ये पकड़ा था फ्रेंड, ये जो लेवल है ना आपका ये वाला, कौन सा स्ट्रक्चर, ये देखो ध्यान से, यहाँ से डबल लो का लिक्विडिटी लेके जब सस्टेन हो रहा है, कोई पर्सन यही मैंने एक छोटा सा स्कैल्प करेगा। टाइम फ्रेम इसका कितना है, इसका टाइम फ्रेम 6:20 के आसपास है, तो ये भाई इसी के हायर हाई पे गया रिटेस्ट लेना, तो 10 पॉइंट मिला, और ये हायर हाई पे देखो टैप करके ये देख सकते हो यहाँ पे कितना बढ़िया सेलिंग देखने को मिला है, पूरा बेनिफिट मिला है। मेन चीज़ था ये क्यों इतना बड़ा सेलिंग है, ये तो ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे लेना नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ठीक है सस्टेन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका डबल लो पे रिटेस्ट किया, इसका वीक देखो फ्रेंड, इसके डबल हाई पे जो आपका एम टाइप है ना, इसी पर रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग चालू हुआ है। यहाँ पे आपका छोटा सा हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रिटेस्ट करके यहाँ पे देखो एक छोटा सा यहाँ पे आपका चैनल बना के यहाँ से सस्टेन हो रहा है, तो ये सब है छोटा छोटा लेवल है। तो यहाँ से आप लोग का देखो ये कितना सस्टेन हो गया फ्रेंड, 33 पॉइंट के आसपास देने का ट्राई किया है, ठीक है। 33 पॉइंट, 35 पॉइंट जो भी हो फॉल डाउन। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आपका ये क्या किया है, टी टाइप का यहाँ पे कैंडल बनाया ना, ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे कैंडल बनाया, इसके हायरे के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है। तो ये था इनका स्ट्रक्चर। तो ये फ्रेंड इसका गोल्ड मार्केट एनालिसिस सबका 3 अगस्त 2024 मंडे, ठीक है। तो इसका ये देखो ये हाई रेंज यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार देखो ये रेजिस्टेंस ले रहा है ना, मतलब कि लो पे लिक्विडिटी लिया है और कुछ नहीं किया है। तो इसका लोअर लोअर का बेस बना के ये वीक की इसका यहाँ पे फेक है। तो यहाँ से देख रहे हो बार बार फ्रेंड, इसका हाई रेंज यहाँ पे सेलिंग चालू हो रहा है, ये हाई इसका हाई है, इसका ये लो से यहाँ से सेलिंग चालू हुआ, ठीक। ये है, ये आपका ये फ्रेंड छोटा सा एक चैनल है, तो जिसमें इसी में ना कंसल्ट कर रहा है, कंसल्ट करने के बाद ये हाई पे आएगा और कहाँ पे आएगा, तो यहाँ से सेलिंग आया है। तो यहाँ से इसका फ्रेंड सेलिंग कितने पॉइंट के आसपास, 12, ये सेल बार बार यहाँ से देखो इसका हाई देख के यहाँ से देखो ये सेलिंग आया तो 7। फिर यहाँ से देखो ये थोड़ा सा गैप के मतलब ठीक है, यहाँ से बेस लेके तो अब साइड के लिए सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ से देखो इसका हाई देख के यहाँ पे 8-8-16 पॉइंट हो गया ना। फिर आपका फाइनली लास्ट में फ्रेंड यहाँ से लिक्विडिटी लिया और यहाँ से देखो बाइंग सस्टेन हो गया, ठीक है। हाई पे आएगा और कहाँ पे आएगा, तो फिर वही 8 पॉइंट यहाँ से सस्टेन हुआ। टाइम फ्रेम इसका कितना है, 1942 के आसपास है।
और फिर यहाँ से देखो लास्ट में ये, हाँ एक यहाँ पे ट्राई किया होगा, लेकिन चलो कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे निकल गया ना, ये देख सकते हो सस्टेन हुआ है, मेरे फेवर में आया है, लेकिन ये होना भी था, ये जो रेंज अच्छा रेंज देख के मैंने सेलिंग लिया, लेकिन नहीं हुआ, बेस ले लिया तो कुछ कर नहीं सकते। ये वही है, डबल लो का ले लिया होगा, लिक्विडिटी जनरली करते हैं, फेवरेट लेवल होगा स्कैल्पर लोगों का, ठीक है ना। मैंने ये देखा था ये रेंज बार बार सस्टेन, फिर अगर यहीं पे लो तो आया है फेवर में, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। वही है, कोस्ट टू कोस्ट में हो गया। स्कैल्पिंग वैसे मिला है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ देखोगे लगभग 3.5 पॉइंट के आसपास मिला है, लेकिन ठीक है चलो। तो ये सस्टेन होने के बाद यहाँ पे देखो, इसका हाई देख के फिर मैंने यहाँ पे एक अगेन चालू हुआ, ठीक है, ये जीत गया फ्रेंड, ये बार बार नहीं जो ट्रेल लाइन था, ये जीत गया, जिस जो भी यहाँ पे सेलिंग किया होगा, जो भी 20-27 के आसपास है, जो भी 7 पॉइंट मिला ना, तो मेरे फेवर में देखो ये 1 2 3 4 4 ऐसे निकल गया। अब ये लिक्विडिटी लिया यहाँ से, लिक्विडिटी लेने के बाद देखो डबल लो के आसपास ये आपका डबल लो बना रहा है, हाई रहेगा, पे देख सकते हो ब्रेकआउट दे, इसके हाई पे आएगा ना, और कहाँ पे आएगा, तो ये लो पे आ गया आपका, ये दे दिया टारगेट। तो ये कुछ था, छोटे छोटे लेवल था, तो यहाँ से आप लोग देखो कुछ 7 ये मिला, और ये तो चलो 7 मिल ही गया, ये जो बेस भाई यही यहीं से ना सस्टेन होगा, तो 7-7 14 रुपये आपको ये मिलेगा 14 पॉइंट, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे, हाँ जो भी यहाँ पे किया हुआ मैं बता नहीं रहा, अगेन ये आपका यहाँ पे 7.5 हो गया। अब ये देखोगे लो का लिक्विडिटी यहीं से ना लेगा, जो कौन सा, ये जो लेवल था आपका, ठीक है, और बेस बना के ये देखो आपका बेहतरीन, ये अप साइड के लिए टारगेट आपका दे दिया, तो बेस्ट रेंज था इसका, लेवल आपका 4031 के आसपास है। तो 100 में आपका देखो कुछ 9.5, वही 10 पॉइंट दिया यहाँ पे आपका। अब यहाँ पे कोई पर्सन यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट देता है ना, तो यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे आपको सेलिंग करना चाहिए ना, सेलिंग इसके हाई रैंक पे, तो यहाँ से आप लोग का देखो सेलिंग चालू हुआ, ये आपका लेवल बनाया ना, ये क्या है इसका, ये लोअर लोअर और ये हाई राई, मतलब डाउन साइड का सिग्नल दिया है, ये इस रेंज से देख सकते हो, ये जो लेवल है, तो यही है, यहाँ पे आपका देखो हाई राई है, इसका लो पे सस्टेन हो गया, बाकी का ये होल्ड करने के बाद पता नहीं सेलिंग आया कि नहीं। ये यहाँ पे देख के मैंने यहाँ पे सेलिंग, अब याद थोड़ा ना डाटा यार, देखते हैं सेलिंग आया, अरे यार सेलिंग नहीं है, अरे फाइनली बाद में आया, यहाँ पे होल्ड करने के बाद देखो इसी के हाई पे है, तो ये सेलिंग जोन है, ये डेफिनेटली है, यहाँ से देखोगे ट्रेंड लाइन है, ये देख सकते हो स्ट्रक्चर बना के आया, इसके लो पे आया, आ ही नहीं रहा यार, अरे फाइनली लास्ट में आया फ्रेंड सेलिंग, कितने बजे के आसपास है, 23-29 के आसपास है। तो वैसे ही उनका स्ट्रक्चर है, घुमाते रहते हैं साले, 8 पॉइंट लास्ट में जाके दे दिए हैं। अब इसके बीच में मैं क्या ही जोड़ूंगा, तो ये सब इनका पार्ट हो गया मार्केट का। हाँ लास्ट में देखोगे आपका ये लो का लिक्विडिटी यहाँ पे लिया है, यहीं पे आपको बाइंग करना चाहिए, ठीक है, आप लोग यहीं पे सेलिंग करते हो, और फिर उसके बाद ये देख सकते हो ट्रेंड लाइन का पूरा हाई रही है जो लेवल, इसका यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर है, मतलब बाइंग साइड का डायरेक्शन ही देखा है जो लेवल है, लेकिन ये जो लो पे लिया वो जीत गया। लो पे लेना क्या है, ये देखो फ्रेंड ये डब्लू स्ट्रक्चर बना रखा है, तो इसी के हाई पे देखो रिटेस्ट करके सस्टेन हो रहा है, जिसमें आपका ये कितने बजे के आसपास है, 23-42 के आसपास है, ऐड करोगे देखो 8 पॉइंट ये दिया, और बाकी का ये देख सकते हो, चलो बाकी का भी ये कल का ऐड करेंगे। 8 ये वैसे दे बॉक्स स्ट्रक्चर का देखो ब्रेकआउट दिया, लो पे एंट्री लेना चाहिए, तो मान लो यहाँ पे भी ले लेते हैं, तो देखो आपका 18 पॉइंट ये हो गया। तो ये था फ्रेंड आपका टोटल मंडे का मार्केट एनालिसिस गोल्ड का, ठीक है, तो चलिए ऐसे ही स्ट्रक्चर के हिसाब से चलोगे तभी समझ में आएगा। 14 4 4 8 8 4 12 12 13 18 4 22 16 6 कितना हो गया यार, 20 और 6 26, 26 में मान लो 20 से 26 प्लस में 16 पॉइंट, 15 15 30, मान लो 15 15 30, 20 और 15 कितना हो गया, 30 और 35 हो गया, 7 7 14 14 7 20, 20 में 6 मतलब ठीक है, 25 9 14 14 में 6 20 20 और 10 22, 22 में 5 25, 20 में 7 27, 27 में 8 30, 32 और 10 कितना हो गया यार, 32 और 10 कितना हो गया आपका, 42।
तो 12 10 कितना हो गया, 22 22 8 30, 20 28, 24 20 और 18 कितना हो गया फ्रेंड, 20 20 40 में 38, 35 और 15 कितना हो गया, 50 पॉइंट, 14 8 22, 10 8 18, फिर उसके बाद आपका 18 पॉइंट हो गया लास्ट। तो टोटल फ्रेंड आपका मंडे का कितना हो गया, 518 पॉइंट हो गया। ठीक है, गोल्ड का है। ठीक है, मंडे का अभी हुआ है फिलहाल। तो ये था कुछ। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों।